ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 207वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 63वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। पृष्ठ संख्या 213। प्रसंग है नास्तिक का। नास्तिक का कथन है कि धूल, मिट्टी, कंकर, पत्थर इत्यादि वस्तुएं अपने आप उत्पन्न होती हैं भूतों से। ठीक उसी प्रकार से शरीर की उत्पत्ति भी अपने आप होती है। उसकी उत्पत्ति में कर्म कारण नहीं, अदृष्ट कारण नहीं। उसके लिए 61वें सूत्र में उसने अपना हेतु दिया है, भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत। भूतों से मूर्तियों की उत्पन्न होने के समान तद उपादानम, उस शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा उपादानम ग्रहण करना चाहिए। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया, ना, ये आपका ये कथन स्वयं साध्य होने से आपके पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। एक और बात 63वें सूत्र में कही जा रही है कि आपने जो मूर्ति उपादानवत, ये जो हेतु के साथ में जो उदाहरण दिया है, मूर्ति अर्थात मूर्तमान वस्तुएं जैसे मिट्टी, धूल, कंकर इत्यादि, ये जो उदाहरण है ये विषम उदाहरण है। विषम उदाहरण का मतलब है विरोधी उदाहरण है, यानी पक्ष के अनुकूल उदाहरण नहीं है, पक्ष से विरुद्ध उदाहरण है। इसको कहते हैं विषम उदाहरण। क्यों? उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः, माता पित्रोः, माता व पिता के, माता और पिता के कारण से, निमित्तात् कारण से, माता पिता के कारण से उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति होने से, यहाँ शरीर की उत्पत्ति में कोई माता पिता विशेष कारण दिखाई दे रहे हैं। और शरीर की उत्पत्ति यूं ही नहीं हो रही है भूतों से, जैसे मिट्टी, धूल, कंकर, पत्थर ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे शरीर की उत्पत्ति नहीं हो रही है। यद्यपि भूतों से है, लेकिन भूतों से होते हुए भी विशेष कारण है। यहाँ पर कौन है? माता पिता। तो कह रहे हैं माता पिता के कारण से शरीर की उत्पत्ति होने से आपका ये जो उदाहरण है ये विषम उदाहरण है। इसलिए कहा विषमश्च अयम उपन्यासा। ये जो उपन्यास रूपी आपका उदाहरण है ये उचित नहीं है। ठीक है? कस्मात्, क्यों, किस कारण से? कहते हैं निर्बीजा इमा मूर्तया उत्पद्यन्ते। इमा मूर्तया, ये जितनी भी मूर्तमान वस्तुएं हैं, धूल, मिट्टी आदि, ये बिना बीज के, बिना कारण के उत्पन्न होते हैं। अर्थात कोई उसके लिए बीज है नहीं, ये निर्बीज है, अर्थात बीज रहित है इनकी उत्पत्ति। और बीज पूर्वका तो शरीरोत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति तो बीज पूर्वक है। माता पितृ शब्देना, सूत्र में जो माता पित्रोह जो कहा है, तो माता पिता को सीधा सीधा कारण नहीं बता रहे यहां पर, माता पिता के माध्यम से रजवीर को कारण बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं माता पितृ शब्द से
लोहित रेतसी बीज भूते गृह्यते। माता पिता के शब्दों से यहाँ रज और वीर्य रूपी बीज को ग्रहण किया जा रहा है सूत्र में। जैसे वहां प्रवृत्ति शब्द से धर्माधर्म को ग्रहण किया ना, तो ऐसे ही यहाँ माता पिता शब्द से रजवीर को ग्रहण किया जा रहा है। यहां तक हमने कल विचार किया ही था, दोहरा दिया है मैंने। अब यहाँ के आगे के प्रसंग को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। कहते हैं तत्र का मतलब उस शरीर में, सत्वस्य गर्भवास अनुभवनीयम कर्मा, ये विशेष सिद्धांत है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तत्र उस शरीर में सत्वस्य, सत्व कहते हैं आत्मा को यहाँ पर प्रसंग के अनुसार। ये जो सत्व सत्तात्मक जो आत्मा है, उस आत्मा को, सत्वस्य षष्ठी विभक्ति है, कर्म में षष्ठी है, तो सत्वस्य इस सत्व आत्मा को गर्भवास, गर्भ में वास करते हुए, गर्भ में वास करने के, अनुभवनीयम कर्म, गर्भ में वास करके अनुभव करने वाले कर्म हैं। अर्थात गर्भ में रहना ही होगा आपको, गर्भ में रहना होगा और गर्भ में रहते हुए भी वहां पर अनुभव करना है आपको, वहां पर भी अनुभूति करना है, वहां के भी कर्म है इस आत्मा के। तो सत्व को गर्भ में वास करते हुए गर्भ में अनुभव करने योग्य कर्म हैं। इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही गर्भ स्थापित होता है वहां आत्मा वहां पर विराजमान होता है, अथवा यूं कहूं आत्मा के विराजमान होते ही गर्भ स्थापित हो जाता है, ऐसा कह सकता हूं। या गर्भ स्थापित होते ही वहां पर आत्मा को आना आवश्यक है, और जैसे आत्मा जाता है फिर वहीं से उसकी जनरी प्रारंभ होती है भोग की। वहां बड़ा कष्ट होता है उस आत्मा को उस स्थिति में रहते हुए, और वो 9 महीने तक भयंकर दुख भोग रहा होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी को तिहाड़ जेल के अंदर एक काल कोठरी में लगा डाल दे और उसमें हिलने डुलने के लिए भी स्पेस ना हो, और ऊपर से बेड़ियां डाल दे। हाँ, माता शकुंतला जी समझ लेना, हाथों में पांवों में बेड़ियां डाल दिया और आप चिल्ला भी नहीं सकते, मुंह में पट्टी बांध दिया है, आप बोल भी नहीं सकते, और अंधेरा है, अब रहो काल कोठरी में, और वो भी 9 महीने तक। तो गर्भ में वास करते हुए अनुभव करने योग्य कर्म हैं, वहां वास करते हुए अब क्या अनुभूति होती है आप समझ सकते हैं, कितनी कैसी अनुभूति होती है। बहुत दुख की अनुभूति होती है। फिर कहा है पित्रोश्च पुत्र फल अनुभवनीय कर्मणि। पित्रोह, ये कॉमन शब्द है, पित्रों से माता पिता लेंगे। जैसे पितरों से माता पिता लेते हैं ना, पितरों, ये व्याकरण का विषय है। पितरों से 2 पिता नहीं, वहां पितरों का मतलब माता पिता, और उसी का यहां पर षष्ठी विभक्ति है, पित्रोह, पितरों का ही पित्रोह, ये षष्ठी विभक्ति, यानी माता पिता के दोनों के पुत्र फल अनुभवनीय कर्मणि, पुत्र के फल को अनुभव करने वाले कर्म हैं। माँ भी अनुभव कर रही है, जो भी गर्भ स्थापित होता है माँ को जो भी सुख अनुभव होता है, या दोनों जब पीड़ा होती है तो दुख भी होता है, लेकिन सुख ज़्यादा अनुभव होता है, उसको खुशियाँ हो रही होती है, संतति आ रही है, संतान चाहती है। हर व्यक्ति का एक चाह होती है ना, इच्छा होती है। हर स्त्री को जो विवाहित होती है उनको कोई संतति चाहिए, या अब आजकल जो परिस्थिति है उसके हिसाब से स्वयं करे या बाहर से करवाए, जैसे भी करे, लेकिन कोई तो चाहिए जिसको माँ कह करके बोल सके। तो एक खुशी है, आनंद है, तो वो भी ले रही है और दुख भी ले रही है। और पिता भी जो है पितापन का अनुभव कर रहा, मैं पिता बनने जा रहा हूं, तो उस बच्चे के कारण से पित्रोह माता पिता के पुत्र फल अनुभवनीय कर्मणि,
पुत्र के फल का अनुभव करने योग्य कर्म भी विराजमान है। तो ये सब मिलकर के मातु गर्भाश्रये, माता के गर्भ के अंदर जैसे ही आश्रित होता है, उसके गर्भ के अंदर आता है, तो ये सब जुड़ जाते हैं कि गर्भ में अनुभव करने योग्य कर्म, माता पिता के कर्म, इन सब से युक्त होकर के शरीरोत्पत्तिम भूतेभ्यः, शरीर की उत्पत्ति को भूतों के माध्यम से प्रयोजयंती, प्रयुक्त होते हैं। अर्थात भूतों के सहारे से ये सारे के सारे कर्म प्रयुक्त होते हैं ताकि शरीर की उत्पत्ति कर सके। इसलिए उपपन्नम बीजानुविधानमिति, इसलिए ये सिद्ध होता है शरीर की उत्पत्ति बीज के अनुरूप होती है। ऐसे ही ईंट पत्थरों के समान या यूं ही धूल मिट्टी कंकर उत्पन्न जैसे होते हैं वैसे उत्पन्न नहीं होते। शरीर की उत्पत्ति में माता पिता के कर्म, स्वयं के कर्म, गर्भ में रहते हुए अनुभव करने योग्य कर्म, ये सब जुड़ जाते हैं। ये सब जुड़ने के बाद शरीर की उत्पत्ति होती है। इतने बड़े कारण जुड़े हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है बीज से शरीर की उत्पत्ति हो रही है। एक अलग विशेष कारण है। तो आपका जो उदाहरण है वो विषम है, वो ठीक नहीं है। ऐसा कहकर के इस माध्यम से कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है और वो कारण कर्म ही है, ये सिद्ध करना चाह रहे थे। अब इतना ही नहीं रुका है, इसके आगे भी कह रहे तथा आहारस्य, उसी प्रकार से जैसे माता पिता कारण हैं, उसी प्रकार से शरीर की उत्पत्ति यूं ही नहीं होती है। जैसे माता पिता कारण है वहां, अर्थात रजवीर्य कारण है शरीर की उत्पत्ति में, और उस रजवीर्य के मिलने के कारण से क्या क्या होगा वो भी आगे बताएंगे। उसके साथ साथ माता पिता के स्वयं के कर्म हैं, उसके साथ में शरीर की उत्पत्ति, ये सब होते हुए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसको संकेत कर रहे हैं आहारस्य। आहार को भी निमित्त माना जा रहा है। यहाँ पर आहार भी बहुत उपयोगी है। किसी भी व्यक्ति के शरीर की उत्तम उत्पत्ति में, यानी उत्तम शरीर के निर्माण में आहार बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। ये समझने का प्रयत्न करना है। ये संस्कारों से पता लगेगा कि जब हम संस्कृत करते हैं, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक जो जो संस्कार हम देते हैं, गर्भ के साथ जुड़ करके गर्भाधान प्रारंभ होता है, वहाँ से उसके बाद जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं, तो जब उस माँ को, जो माँ बनने वाली है, उनको किस स्थिति में रहना है, कैसे संस्कृत उनको करना है, क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या विचार करना है, बहुत सारी बातें हैं। मतलब वो एक स्पेशल जो है एक थीसिस है वो एक प्रकार से, यानी उठना कब, सोना कब, खाना कब, क्या खाना, क्या विचारना, क्या सोचना, और बहुत कुछ उस बच्चे को ध्यान में रख करके जो माँ करेंगी, जो उसके बनने वाले पिता करेगा, जो उसका माहौल रहेगा, उसका परिवेश किस तरह रहना है, क्या उनके सामने परोसना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो वो बहुत सारी अनुकूलताएं जब उसको दी जाती है तो आने वाली जो संतति है वो एक विशेष आती है। ये प्रयोग करके देखने पर आपको भी पता लगेगा। आज भी कुछ लोग कुछ अंशों में प्रयोग करते हैं, उसका जो परिणाम निकल के आता है बहुत महत्वपूर्ण आता है। तो कह रहे हैं आहारस्य, आहार भी वहाँ आहार के भी निमित्त होने से, जैसे माता पितृ हो, माता पिता के निमित्त होने से कहा, तो आहारस्य, आहार के निमित्त होने से उत्पत्ति शरीर की, यानी आहारस्य, आहार के निमित्त होने से शरीर की उत्पत्ति होती है। यानी शरीर की उत्पत्ति में आहार भी निमित्त कारण हेतु है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी जैसे इसमें बताया है कि गर्भाधान में जब उसे वो आत्मा को बहुत कष्ट होते हैं, तो स्वामी जी मेरा प्रश्न है कि फिर उसका जो धर्माधर्म, जो उसका कर्मों का फल होता है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, या फिर
जब वो बाहर आता है वहां से उसको फल भोगना स्टार्ट होता है? नहीं, जब ये स्पष्ट कह रहे हैं कि गर्भवास अनुभवनीय कर्म है, गर्भ में वास करते हुए अनुभवनीय कर्म भी है, तो वहां कर्मों का अनुभव कर रहा है, अर्थात कर्मों का फल ही तो अनुभव करेगा। वहां पर फल तो वहीं स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। गर्भ स्थापित होते ही वहां आत्मा का कर्म का फल प्रारंभ हो जाता है। वो दुख भोगा, जैसे आज हम दुख भोगते हैं चाहे सुख भोगते हैं, ये कर्मों का फल भी होता है। हम तो बाहर आ चुके हैं, हम किसी का परिणाम भी भोगते हैं, किसी का प्रभाव भी भोगते हैं, लेकिन कर्मों का फल भी तो भोगते हैं ना। आज हम जिस शरीर को मैं भोग रहा हूँ, जैसा भी मेरा शरीर है, ये मैं अपने कर्म का फल ही तो भोग रहा हूँ, शरीर से, स्थान से, या और बहुत सारे कारण है ना, तो मैं कर्मों का फल भोग ही रहा हूं। तो ऐसे ही गर्भ स्थापित होते ही वहां पर आत्मा आ जाती है, तो उसका कर्म फल प्रारंभ हो जाता है वहीं से, और जब तक मरता नहीं तब तक कर्म फल भोगता ही जाएगा। जी स्वामी जी। जी, धन्यवाद स्वामी जी। अब आहारस्य उत्पत्ति निमित्तत्वात्, ये वचन जोड़ देना है सूत्र के साथ। तथा आहारस्य उत्पत्ति निमित्तत्वात्, आहार के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। आहारस्य, तथा का मतलब है वैसे ही, आहारस्य निमित्तत्वात् शरीरस्य उत्पत्तिर्भवति। आहार के निमित्त होने से, आहार कारण होने से शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्थ यहां पर प्रकृतम जोड़ लेना चाहिए। अब वो जो आहार है, जो भी हम आहार लेते हैं, वो दो प्रकार का होता है। हाँ जी, माता वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी। जब बच्चा गर्भ में आता है और माता पिता की खूब तरक्की होती है, तो उसका क्या परिणाम है कि बच्चे के कर्म अच्छे हैं? नहीं, बच्चे के आने से तरक्की होती है, तो बच्चे वहाँ कारण तो इस रूप में हो सकता है, उनको प्रेरणा मिल रही है, यहाँ बच्चे के लिए कुछ करना है। स्वामी जी, हर चीज में लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं, तो अब क्या बच्चा तो पैदा हो गया, बच्चा पैदा होते इतनी लग्जरीज आइटम आती है, वो उसका क्या कारण है? बच्चे के कर्म अच्छे हैं। आपने प्रश्न पूछ लिया, अब मैं उत्तर दे रहा हूं, तो बीच में मत बोलिए फिर। जी 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 जी, धन्यवाद। तो बच्चा आ रहा है, मतलब गर्भ स्थापित होते ही, जैसे मैंने अभी बताया है कि जिसने भी गर्भ स्थापित किया उसको कितनी प्रसन्नता होती है, और प्रसन्न मन एकाग्र होता है, और एकाग्रता से जो भी काम करेंगे वो अच्छे बनते जाएंगे। ऐसे ही बनने वाले पिता को भी प्रसन्नता होती है, परिवार को भी प्रसन्नता मिलती है, तो प्रसन्न व्यक्ति अच्छे काम करता है। और दूसरा, जैसा भी परिवेश होता है, उस परिवेश में अब कोई नई संतति आ रही है, कोई नया, जी, तो जो भी हमने खाया या पिया, जो आहार है, उस आहार के शरीर में जाने पर पक जाना होता है, यानी पाचन हो जाता है। उस पाचन से निर्वृत्ति जो भी उत्पन्न होती है वस्तु, वो है रस रूप में उत्पन्न होती है वस्तु, तो रस द्रव्य उत्पन्न होता है। मातृ शरीरे, माता के शरीर में वो रस द्रव्य जो भी बनता है जो आहार से, वो वहाँ पर उपचिते बीजे, जहाँ बीज जो गर्भ स्थापित हुआ है, जो गर्भ है उसके अंदर उपचिते, वो इकट्ठा होता रहता है, वो रस शरीर को भी मिलता रहता है। और वो जो गर्भ स्थापित हो गया, तो उस स्थापित गर्भ को बढ़ाने के लिए आहार चाहिए ना, तो वो आहार जो है ऐसे खाया पिया डायरेक्ट नहीं जाता है, उसका रस वहाँ पर एकत्रित होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं माता के शरीर में जहाँ गर्भ है वहाँ पर उपचिते, वहाँ पर रस द्रव्य जो है उपचित हो जाता है। उपचित कहते हैं इकट्ठा होता रहता है। और बीजे, बीज के साथ वो जुड़ता है, और वो कहाँ पर होता है? गर्भाशयस्थे, गर्भाशय में स्थित बीज के साथ में उपचिते, ऐसा है। गर्भाशयस्थे बीजे
उपचिते, गर्भाशय में स्थित बीज के साथ में वो इकट्ठा होता रहता है वो रस रूपी द्रव्य। और बीज समान पाकम, और बीज समान पाकम, तो जैसा वो बीज है वो बीज भी पकता है, यानी बीज में भी फर्मेंटेशन होता है, बीज भी परिवर्तित होता है, तो वो भी एक प्रकार से पाक है उसका शरीर के निर्माण के लिए। तो कहते हैं बीज समान पाकम, जैसे बीज का भी पाक होता है, वहां पर बीज भी परिवर्तित होता रहता है, आगे प्रोसेस चल रहा होता है, उसी के समान ये जो रस द्रव्य है वो भी वहां पर रस डायरेक्ट नहीं मिलेगा, रस वहां पर भी पकता है उस गर्भाशय में, ये कहना चाह रहे हैं। तो बीज समान पाकम, तो बीज के समान वहां पर उसका भी, उस रस का भी एक पाक होता है। और फिर उसके आगे जो जो शरीर बनने के लिए उसको जो तत्व चाहिए वो तत्व उस गर्भस्थ जो बीज है उसको प्राप्त होता रहता है। मात्रया च उपचयः बीजे, और मात्रया, मात्रा का मतलब है माता से या मात्रा से, दो बातें, यानी माता से या मात्रा से, दोनों ले सकते हैं आप। तो क्योंकि मात्रा भी होती है और मातृ शब्द का मात्रया भी बनता है, तो माता से उपचयः बीजे, वो मात्रा के रूप में जो बीज वहां पर बीज के साथ में जो उपचय हो रहा है, यानी ये जो रस द्रव्य इकट्ठा हो रहा है वो मात्रा से, यानी जितनी आवश्यकता है उसी मात्रा से वहां पर इकट्ठा हो रहा है। और वो कितना इकट्ठा होता है? यावत व्यूह समर्थ संचय, जब तक व्यूह, जब तक शरीर की संरचना नहीं होती है, व्यूह का मतलब संरचना, तो यावत, जब तक व्यूह शरीर की संरचना होने में समर्थ नहीं होता है तब तक संचय, वो रस द्रव्य वहां पर संचित होता रहता है। संचितम, जब वो इकट्ठा हो जाता है, रस द्रव्य भी पक करके वहां संचित होता है और बीज उसके साथ जुड़ जाता है, और फिर वो आगे जो भी फर्मेंटेशन, जो भी फर्मेंटेशन तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, मतलब जो आगे का जो प्रोसेस है, तो वो उस बीज का अर्बुद के रूप में वो परिवर्तित होता है, उसको अर्बुद कहते हैं। अर्बुद को आप बुलबुला, जैसे बुलबुले उठते हैं ना, उस तरह का बुलबुला जैसा एक स्वरूप आता है उसका, उस स्थिति में वो पहुंच जाता है। गर्भ स्थापित होने के कुछ समय के बाद में वो सबसे पहले अर्बुद बन जाता है, यानी बीज से गर्भ स्थापित होने के बाद में वो अर्बुद बन जाता है, यूं कहिएगा। तो थोड़ा बुलबुला सा, वो बुलबुला जैसा वो उसका स्वरूप आ जाता है। फिर उसके कुछ समय के बाद वो जैसे आपने वो देखा है ना, ये जिसको आप क्या बोलते हैं, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को बनाने के लिए उसका मुख्य कंटेंट जो होता है आंवला, आंवला को उबालते हैं, फिर उसको निकाल करके उसके अंदर जो फाइबर आता है उसको निकालते हैं, निकाल के फिर उस जो गूदा जो होता है ना उसको बहुत ज़्यादा मैश करना पड़ता है। पहले, आजकल कैसे करते हैं, यंत्रों से करते, पहले हम जब च्यवनप्राश बनाते थे तो जो नए नए वो जो कपड़े होते हैं पतले कॉटन के, उसको फैला करके उसमें घिस घिस करके उसको पिट्टी कहते हैं, पिट्टी, तो उसको पिट्टी बनाते हैं आंवले की। तो वो जैसा आंवला उबल गया, उसके बाद उसके बीज निकाल दो, उसके रेशे भी निकाल दो, फाइबर भी निकाल दो, तो उसका जैसा स्वरूप होता है ना, पिट्टी जैसी बन जाती हो, वैसा ही ये जो मांस के बाद में वो स्थिति आती है। उसको पेशी भी कह सकते हैं। तो अर्बुद, उसके बाद मांस, उसके बाद पेशी, फिर उसके बाद कलल। कलल का मतलब है जैसे 1-2 महीने के बाद में धीरे धीरे शरीर के अंग निकलने लगते हैं। जैसे बाहर हम बीज बोते हैं तो उसके अंकुर निकलते हैं ना, जैसे अंकुर निकलते हैं,
अंकुर निकले आते हैं पहले। तो ऐसे ही यहाँ पर कलल जो है, जैसे बाहर बीज के अंकुर निकलते हैं, फूट के आते हैं, ऐसे ही उस गर्भस्थित जो पिंड बनता है, उस पिंड से धीरे धीरे अंग निकलने लगते हैं। मतलब हाथ निकलने लगते हैं, पाँव थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगते हैं, यानी बनने लगते हैं। तो वो कलल के रूप में, यानी शरीर के अंग बाहर निकलने लगते उस पिंड से, उसको कलल कहते हैं। उसके बाद कंडर। कंडर का मतलब है वो अंग जो है अभिव्यक्त होने लगते, धीरे धीरे पता लगने लगता है, ये हाथ है, ये पाँव है, ऐसे वो अंग जो है अभिव्यक्त हो रहे होते हैं, उसको कंडर कहते हैं। फिर उसके बाद शिराएं बनती है, फिर हाथ एकदम बिल्कुल उंगलियों सहित हाथ, पानी, और फिर पाँव, फिर सब शरीर के एक एक अंग स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे आजकल यंत्र में देखते रहते हैं ना बच्चे को, तो ये सब निकलने लगते हैं। तो अर्बुद, मांस, पेशी, कलल, कंडर, शिरा, पानी आदि ना आदि से बाकी बहुत सारे अंग, इन सब अंगों से, इन सब से व्यूहेन, इस संरचना से युक्त होकर के वो शरीर इंद्रिय अधिष्ठान भेदेन, और केवल ये अंग ही नहीं है, वहां पर इंद्रियों के अधिष्ठान, इंद्रियों के रहने के स्थान, तो इंद्रियों के रहने के स्थानों से भेद से युक्त व्यूह्यते, उसकी संरचना होती है उस शरीर की। व्यूह्यते का मतलब है संरचना, उसका निर्माण होता है शरीर का। और व्यूहे च, और उस व्यूह में, उस संरचना में, यानी जो शरीर बनता जा रहा है ना, 3-4 महीने के बाद जैसे ये सब अंग प्रकट होते हैं, शरीर दिखने लगता है, मनुष्य, लड़का है, लड़की है, जो भी कुछ पता लग जाता है, तो जैसे जैसे वो गर्भस्थ शिशु बढ़ने लगता है, तो उसको बढ़ने के लिए भी तो आहार चाहिए, द्रव्य चाहिए, और उसी प्रोसेस से आएगा। वो कैसे वहां पहुंचेगा? तो कह रहे हैं व्यू है उस संरचना में, उस शरीर रूपी संरचना में, गर्भनाड्या अवतारितम, गर्भ की नाड़ी से अवतारितम पहुंचाया जाता हुआ वो रस, रस द्रव्यम, वो रस द्रव्य जो है गर्भ की नाड़ी से पहुंचाता हुआ वो रस द्रव्य जो है, उपचीयते, वहां पर उस बच्चे के अंदर वो एकत्रित होता रहता है रस। यावत प्रसव समर्थमिति, जब तक प्रसव नहीं होता है तब तक वो रस द्रव्य उसको मिलता जाता है। उस नाभि के जो आप जो भी नाम बोलते हैं, तो उसको कहा गर्भनाड़ी। तो गर्भनाड़ी से अवतारित, गर्भनाड़ी से आता हुआ वो रस द्रव्य जो है वह इकट्ठा होता रहता है और उस बच्चे को वो प्राप्त हो रहा होता है। यावत प्रसव समर्थम, जब तक प्रसव नहीं होता है तब तक वो उस नाड़ी से माता जो भी खा रही है, पी रही है आहार के रूप में, वो सब पक करके रस के रूप में वहाँ पहुँच करके उसको मिलता रहता है। और उस आहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। सात्विक में भी क्या चीज़ें हैं, शरीर की क्या स्थिति है माँ की, माँ का भी ठीक से पाचन हो रहा है, उसको कोई समस्या नहीं हो रही है, माँ स्वस्थ है, माँ के विचार कैसे हैं, सब उसका प्रभाव उसका पड़ता रहता है। वो क्या बोल रही है, मन से क्या सोच रही है, वाणी से क्या बोल रही है, शरीर से क्या कर रही है, ये सब प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। वहाँ पर परमात्मा ने एक अच्छी व्यवस्था की है। तो यावत प्रसव समर्थम, जब तक प्रसव होने तक नहीं स्थिति आती है तब तक वो रस द्रव्य वहाँ पर पहुँचता रहता है और शरीर का निर्माण होता रहता है, शरीर बढ़ता रहता है। नच अयम, अब ये जो शरीर की उत्पत्ति की ये जो प्रक्रिया बताई है उसके लिए बता रहे हैं, अयम अन्नपानस्य, ये जो अन्नपान जो दिया जा रहा है, अन्नपानस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पते, मतलब ये अन्नपान को अगर आप किसी बटलोई में डाल करके रख दो और वहाँ से वो रस बने, रक्त बने, मांस बने, ऐसा नहीं हो सकता है। आहार जो है ऐसे ही कहीं रख दिया, बना करके रख दो तो ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं अन्नपानस्य स्थाल्यादिगतस्य, किसी स्थाली आदि में अर्थात किसी बटलों में स्थित जो अन्नपान है, उस अन्नपान का
इस प्रकार के प्रोसेस के माध्यम से एक शरीर का निर्माण बनना, ये कोई सरल काम नहीं है। ऐसे ही कोई बटलोई में से, यानी जहाँ भोजन बना हुआ रखा है वहाँ से ले कर के खा कर के कोई शरीर बनाने की चेष्टा करे, ऐसा नहीं बन सकता है। एतस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं कारणात्, कारण से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। और वो कारण क्या है? कर्म निमित्तत्वं शरीरस्य विज्ञायते। शरीर की उत्पत्ति कर्म के कारण से ही, कर्म निमित्त वाला ये शरीर है और कर्म निमित्त वाले शरीर की ही उत्पत्ति होती है, ऐसा विज्ञायते जाना जाता है। इन सब के पीछे कर्म कारण है। और ये जटिल संरचना है, शरीर जो है बहुत जटिल संरचना है। यानी दुनिया में पूरी सृष्टि के अंदर मनुष्य की जो संरचना है बहुत जटिल है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस संरचना में यूँ तो बहुत सारे पशु पक्षी आदि जो मनुष्येतर योनियों में, वो भी कोई सामान्य संरचना है, वो भी विशेष है। लेकिन इन सब संरचनाओं में मनुष्य, क्योंकि जिसके लिए सृष्टि बनाई जा रही है वो विशेष कृति है परमात्मा की। मनुष्य की जो कृति है, मनुष्य का जो स्वरूप है, जिस रूप में मनुष्य को बना करके परमात्मा ने खड़ा कर दिया है, ये बहुत विशिष्ट संरचना है परमात्मा की, बहुत जटिल संरचना है। और इस पूरी संरचना में हमारे अपने स्वयं के ही कर्म हैं। तो कैसा शरीर हमको चाहिए, आप कल्पना करके देखिएगा। अब जैसे भी हम लोग है, आगे तो दोबारा जन्म तो लेना ही है। क्यों जी? इसी जन्म में आप में से किसी को मुक्ति में जाना हो तो अलग बात है। मैं तो नहीं कह सकता जी, मैं अपनी गारंटी तो नहीं दे सकता कि क्या होता है, लेकिन ये तो लगता है कि जन्म तो लेना ही है, कभी ना कभी तो लेंगे। कल्पना करके देखिए, कैसा नाक चाहिए आपको, कैसी आंखें चाहिए आपको, कैसे कान चाहिए आपको, कैसी चमड़ी चाहिए आपको, कैसा शरीर चाहिए आपको, कैसा पेनक्रियास चाहिए आपको, कैसा लीवर चाहिए आपको, कैसा हार्ट चाहिए आपको, एक एक अंग, कैसा शरीर चाहिए, जो शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। वात पित्त कफ कैसा चाहिए आपको, ये सोच ये विचार हमको करना ही तो होगा ना, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करना होगा ना। हमको कैसा चाहिए, कैसा शरीर चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब जगे तभी सवेरा है। तो आज हम जग करके ये सोचे कि मेरे को कैसा शरीर चाहिए। प्रबंध करते हो ना आप, हाँ पोते के लिए कुछ करना है, पोता आया है उसके लिए कुछ कर लूँ, मैं मरने से पहले पोते के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कर लो जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर पोते के लिए भी करो, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करो। पोता पोती बेटा बेटी जिसके लिए भी आपको करना करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबके लिए करो। परोपकार करना है आपको, करो ना, पर अपना भी उपकार करना है ना हमको। अपने उपकार के लिए क्या करेंगे हम, अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। हम दूसरों के लिए सोचते हैं, अच्छी बात है, सोचना ही चाहिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ सोचना है ना हमको। कैसा चाहिए, कैसा शरीर चाहिए हमको, जिस शरीर में रह करके हम बहुत शीघ्रता से परमात्मा तक पहुंच सके। क्योंकि साधन जो है ना अनुकूल होना चाहिए ना, जो लक्ष्य के अनुकूल होना चाहिए। साधन ऐसा होना चाहिए जिस साधन से फटाक से काम हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना जी, मेरे को दिल्ली जाना है तो जी मेरे को बहुत जल्दी पहुंचना है और ये सब करना है, तो ठीक है जी, साधन बढ़िया ले आओ, चोपर पकड़ लो किसी का, या प्राइवेट जेट ही किराए पे ले लो, पहुंच जाओ जल्दी से और पहुंच करके सब काम निपटा लो जो करना है। तो साधन बढ़िया चाहिए ना। जहां हमको पहुंचना है गंतव्य स्थान पर, जो लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन चाहिए होता है। और साधन ऐसा होना चाहिए जिस साधन से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मुक्ति को पाने के लिए जो साधन है हमारा शरीर, इसके माध्यम से ही मुक्ति तक पहुंचेंगे। इसी के माध्यम से धर्म करेंगे, फिर धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करेंगे, और फिर अर्थ को पा करके उसका उपभोग करेंगे, फिर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो कितना कैसा शरीर होना चाहिए आप कल्पना करके देखिएगा।
जो हम लोग सुनते हैं ना कि महाभारत के काल में जो लोग इतने इतने साल जीते थे, क्यों जीते थे? जैसे हम सोचते जी बस हो गए जी 70 साल का हो गए जी, अब राह देख रहा हूँ जी मेरे को कब मरना है। ऐसा नहीं होता था, वो तो ज़्यादा जीने की चेष्टा करता था आदमी। जो जितना ज़्यादा जिए, क्यों जीना चाहे व्यक्ति? लक्ष्य के लिए है ना। तो ये सब बातें सोच करके हमको चलना होगा। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें शरीर तो मिला है, ठीक है, अच्छा भी मिल जाए, सब कुछ इसमें स्वस्थ भी है, सब है, लेकिन जो ये बाहर का जो प्रभाव हमारे शरीर पर, जैसे कि अभी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव जब उनको खाते हैं, हम बैलेंस्ड खा रहे हैं, अपनी तरफ से लगता है कि हम अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, तो वो जो व्यवधान जो आता है, जो मतलब बाहर के गलत अन्न खाने से, जैसे पेस्टिसाइड युक्त अन्न या फल खाने से, तो ये क्या हमारे, ये इसमें तो हमारे कर्म कारण नहीं बन रहे हैं ना शरीर के अस्वस्थ होने में, तो यहाँ क्यों नहीं बन रहे? क्या कारण बन? क्यों नहीं बन रहे? कारण आपके नहीं है तो दूसरे के भी तो कर्म है ना। दूसरे के कर्मों से भी तो आपको सुख मिलता है। अभी अभी मैं आपको सुख नहीं मिल रहा है शास्त्र पढ़ करके? जी मिल रहा है। हाँ, तो मिल रहा है तो आप मेरे कर्म से आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही दूसरे के कर्मों से आपको सुख मिलता है तो दूसरों के कर्म से आपको दुख भी मिलेगा। हाँ, तो ये तो है ही है ना। तो कर्म का प्रभाव अभी तो बोला था, दूसरों के कर्मों का प्रभाव हम पर पड़ेगा, दूसरों के कर्मों का परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा। और मैं ये जो बोल रहा हूँ कि ऐसे कर्म हमको करने हैं, तो ये जहाँ ये हाइब्रिड और ये पेस्टिसाइड्स ये यूज करने वाले जगह पर हम पैदा ही ना हो ना। जी हाँ, फिर समस्या कहाँ आएगी? फिर तो ऐसे जगह हम पैदा होंगे ना, ऐसे कर्म करना होगा कि जहाँ ऐसी जगह पर हम पैदा ही नहीं हों, तो वहां जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर ज्यादा मत करिएगा, अब हमारा पाठ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो हाँ जी, रूप जी को इस पंक्तियों के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, अलग से नहीं। स्वामी जी यही पूछता था मैं कि जैसे अभी आपने बताया कि उत्तम शरीर चाहिए होगा, उसके लिए उत्तम कर्म करने होंगे, तो जैसे जो आज की स्थिति में हमारा शरीर है, तो उसको भी उसके योग्य बना सकते हैं स्वामी जी हम योग और उससे? ऐसा है, अब लकड़ी जैसी भी है, उसको कारपेंटर के पास जाओ, ले जाओ, बढ़िया बना करके देगा, बस उसका ढंग से संभाल करो। जो मिला है ना आपको, मेरे को, जिनको भी शरीर मिला है, जैसा भी मिला है, उसको संभाल के रखो, जितना संभाल के रख सकते हैं बस। तो आगे बढ़ते हैं जी। प्राप्तौच अनियमात, तो कहते हैं ये जो प्राप्ति हो रही है हमको, शरीरों की प्राप्ति हो रही है, तो शरीर की प्राप्ति में भी नियम अलग अलग है, नियम नहीं है। मतलब आज जो भी हमको मिला है, ये जिनको नहीं मिला है, तो जिनको नहीं मिला तो उनको क्यों नहीं मिला, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो ये जो प्राप्ति जो भी होती है हमको, जो भी प्राप्ति जिसको हम कहते हैं, तो प्राप्ति में अनियमात, नियम ना होने से, प्राप्ति में कोई नियम नहीं होता है। अर्थात आपने कर्म किया है तो आपको मिल ही जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। मान लो आपको फल मिलना ही नहीं है, आप मेहनत करते जाइए, ये तो ऐसी ही बात है कि अंधेरे में लठ घुमाते रहिए, किसी को लग ही नहीं रहा है वो। ऐसा नहीं है, हमको पता लगे ना कि मेरे को वो फल मिल सकता है, मेरे पास में ऐसी परिस्थिति है, हम बिना सिचुएशन को क्रिएट किए ही हम लगे रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, इसका अभिप्राय है। अभी आगे पढ़ेंगे आपको। वो कहते हैं न सर्वे दंपत्यो संयोगो गर्भाधान हेतुर्दृश्यते। कहते हैं सर्वो दंपत्य, सभी के सभी सर्वो दंपत्य, जितने भी दंपति लोग हैं, मतलब पति पत्नी हैं, वो सब के सब लोग, जितने भी दंपति लोग हैं, संयोगा, वो संयोग करे, गर्भाधान हेतुर न दृश्यते, वो गर्भाधान का हेतु नहीं बन पाएगा। कितने लोग मेहनत करते हैं जी गर्भाधान करने के लिए, पर वो उनका जो संयोग है वो गर्भाधान का कारण नहीं बनता।
क्यों नहीं बनता? वो सभी को पता है। तत्र असति कर्मणि न भवति, उनके ऐसे कर्म है ही नहीं जिनको संतान चाहिए। संतान को पाने के भी कर्म होते हैं, अलग अलग स्थिति। हर चीज के लिए कारण होता है ना, हर चीज के लिए कारण है। यहाँ पर बिना कारण का कुछ नहीं हो सकता, तो संतति के लिए भी कर्म चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने होंगे जिससे हमें संतति अच्छी मिले। ना मिलने के कर्म है हमारे, इसलिए नहीं मिल रहे। तो इसलिए कह रहे हैं तत्र असति कर्मणि, जब कर्म ही नहीं है तो न भवति, गर्भाधान नहीं हो पाएगा, कितना ही प्रयास करते रहो। सती च भवति, अगर कर्म ऐसे हैं हमारे तो होगा। इति, इस प्रकार से अनुपन्न नियम अभाव इति, कहते हैं अनुपन्न नियम अभाव इति। अनुपन्न का मतलब है सिद्ध नहीं होता है, नियम का अभाव हो ऐसा सिद्ध नहीं होता है, अर्थात नियम का अभाव रहेगा ही रहेगा वहां पर। मतलब एक नियम नहीं बना सकते कि संतान आप संयोग करो तो संतान होगी ही होगी, ऐसा एक नियम नहीं बना सकते। इसमें अनियम रहेगा, अर्थात जिसके कर्म होंगे उसको उसका गर्भाधान होगा, जिसके कर्म नहीं होंगे उसका नहीं हो पाएगा। ऐसा एक नियम बांध करके नहीं रख सकते, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो रहा है जी? कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति हेतुषु नियम स्यात्। हाँ, अगर आप एक नियम चाहते हो तो फिर ठीक है जी, कर्मों कटा दो। बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति होती है, तो फिर सब संयोग करने वालों की शरीर की उत्पत्ति होनी चाहिए। कितने लोग हैं आप देखो, उनसे ये पूछो जी, बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा मानने वालों से पूछो, इतने लोग हैं जो संतति के लिए कर्म कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है? उनको क्यों नहीं हो रहा है? बहुत लाख कोशिश करते हैं, मन्नतें मांगते, पता नहीं इधर उधर जाते रहते हैं, पीर फकीर और साधु संत और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, नहीं हो पाता है। वो ठीक है, जो मॉडर्नाइज्ड हैं वो लोग दूसरे रास्ते अपना करके वो जो करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन साधारण तौर पर देखिएगा ना आप, कितने परेशान होते रहते लोग, नहीं होता है। तो वहाँ कर्म ऐसे नहीं है ना, और जिनका नहीं हो रहा है तो किसी वजह से कर रहे हैं, तो उनके कर्म ऐसे हैं, पुरुषार्थ है ना, ये भी तो है ना। प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान होता है, याद रखना। प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान होता है, तो अपने प्रारब्ध को हम किसी ना किसी रूप में दबा करके, हम पुरुषार्थ करके उस प्रारब्ध को मात करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रारब्ध मेरा अच्छा नहीं है तो उसको मात सकता हूं मैं, उसको दबा करके, उसको हटा करके, उसको नजरअंदाज करके अपने पुरुषार्थ से मैं प्रारब्ध को गलत सिद्ध कर सकता हूं मैं। ये भगवान ने स्वतंत्रता हम सबको दी है। अगर ऐसा नहीं देता ना, अब इस पर भी ध्यान दीजिए, परमात्मा बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति है, याद रखना, वो बहुत बैलेंस करता है। हम लोग बोलते हैं दूसरों को, एक दूसरे को थोड़ा बैलेंस करके देखो, हम बोलते हैं लेकिन हम करते नहीं है प्रैक्टिकली, या कम करते हैं यूँ कहिएगा। भगवान बहुत बैलेंस होकर के चलता है। अगर वो मांगा आपने ऐसे कर्म किया, मैं ऐसे ही बनाऊंगा आपको, वो ऐसे ही करते रहे, ऐसे करते रहे, आप लाख कोशिशें करो, आपकी कर्म है ही नहीं है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे वो काम। इसलिए वो बैलेंस लेकर के चलता। अगर आप उस प्रारब्ध को भोगते रहो, पुरुषार्थ को अगर गौण कर दे और प्रारब्ध को मुख्य कर दे, तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे लोग स्लम में पैदा हो गए, वहां हो गया, अब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप लोग प्रश्न करते रहते हैं ना कि वो फिर तो वहां उसके प्रारब्ध था, वहां पैदा हुआ, फिर तो वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में पैदा होगा, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, वहां शिक्षा ही नहीं है। वो आज भी नहीं पढ़ते हैं लोग, वहां पर कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकता, वो आगे बढ़े नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए दृष्टि दिया है ना, देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, देख करके कहीं ना कहीं पहुंचना ही पड़ेगा, मेहनत करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। तो वर्तमान पुरुषार्थ को मुख्य रखा है और
पिछले प्रारब्ध को उन्होंने गौण कर दिया, इसलिए ये बैलेंस रख कर के हमको आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। ये दया परमात्मा की, ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से हमको सोच करके चलना है। तो कहते हैं कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु, अगर कर्मों के बिना ही भूत शरीरों की उत्पत्ति करने में कारण बने तो नियमास्यात्, वहां नियम हो सकता है, क्योंकि वहां कर्म कारण तो है ही नहीं है। तो जितने भी माँ बाप यानी जो भी दंपति होंगे जो संयोग करेंगे तो गर्भाधान का वो कारण बन जाएगा, सबका गर्भाधान होगा फिर वहां पर, क्योंकि वहां पीछे कोई कर्म तो कारण है ही नहीं है, तो सबका होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है तो कोई कारण है, वही कारण कर्म है। नहीं अत्र कारण अभाव, यहाँ कारण का कोई अभाव ही नहीं है, अर्थात कर्म रूपी कारण का कोई अभाव ही नहीं है, अर्थात कर्म वहां कारण है, तभी सबका संयोग सफल नहीं होता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे देखिएगा, अथापि और भी शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्मा, स्पष्ट कर दिया है सूत्रकार ने। शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, शरीर की उत्पत्ति में जैसे कारण होता है, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, शरीर की उत्पत्ति में जैसे निमित्त कारण होता है, उसी के समान संयोग की उत्पत्ति में भी निमित्त कोई कारण होता है। जैसे शरीर की उत्पत्ति में भी कोई कारण है, निमित्त है, जिस निमित्त से शरीर की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार संयोग की उत्पत्ति में भी कोई निमित्त कारण है, और वो है कर्म। संयोग भी ठीक बने, इसके पीछे भी कर्म चाहिए, और शरीर की उत्पत्ति में भी कर्म चाहिए। यानी संयोग, गर्भाधान में संयोग चाहिए ना, दंपतियों का संयोग चाहिए, वो संयोग के पीछे भी निमित्त है कोई, अर्थात कर्म निमित्त है, और वो कर्म अच्छे हैं तो संयोग ठीक हो पाएगा, और उसके आगे गर्भाधान आदि व्यवस्थित रूप से होंगे, और आगे गर्भ स्थापित हो जाएगा और संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा तो जैसे शरीर की उत्पत्ति में निमित्त कारण है, उसी के समान संयोग की उत्पत्ति में भी निमित्त है, और वो निमित्त कर्म है, ये कहना चाहते हैं। यथा खलु इदम शरीरम धातु प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम शुक्रांतानाम धातूनाम च स्नायुत्वग अस्थि शिरा पेशी कलल कंडराणाम च शिरो बाहु उदराणाम सक्थानाम च कोष्ठगानाम वात पित्त कफानाम च मुख कंठ हृदय आमाशय पक्वाशय अधः स्रोतसां च परम दुःख संपादनीयेन सन्निवेशेन व्यूहनम अशक्यम पृथिव्यादिभिः कर्म निरपेक्षै उत्पादयितुम् इति कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति इति विज्ञायते। एक ही पंक्ति है जी पूरी, मतलब एक ही विषय है, बिना विराम के अंत में पूरा पैराग्राफ ही एक ही विषय का है, ये बीच में कोई विराम नहीं दिया इन्होंने। तो कहते हैं यथा, जैसे कि खलु निश्चित रूप से, इदम शरीरम, ये जो शरीर है हमारा, धातु का मतलब है शरीर में अलग अलग धातु है ना, सप्त धातु जैसे कहते हैं, शरीर में धातु हैं, ठीक है जी। और फिर कहते हैं संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, अलग अलग चीजों को प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, प्राणों को ले जाने वाली नाड़ियां हैं, ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं, रसवाहक नाड़ियां हैं, अलग अलग, और ये सब शुक्रांता नाम धातु नाम। तो ये धातु क्या चीज है, तो कहते हैं प्राण को ले जाने वाली नाड़ियों से लेकर के शुक्रांता नाम, जो शुक्र है, रजवीर्य है, वहां तक रस, रक्त, मांस, मज्जा, हस्ती, ये सब धातु कहलाते हैं। शरीर की परिभाषा में, शरीर विज्ञान में, आयुर्वेद में सप्त धातु जो कहते हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ये सब जो है धातु कहलाते हैं। तो इन सब धातुओं से ये सब नाड़ियाँ आदि सब कुछ है, ये सब उनको लेकर के चल रहे हैं। धातु क्या, प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, तो प्राण संवाहिनी अर्थात प्राणों को ले जाने वाली नाड़ियों से लेकर के शुक्र पर्यंत जो भी धातु हैं, उन धातुओं का
स्नायु, शरीर में स्नायु बहुत सारी नाड़ियां हैं, अलग अलग प्रकार की नाड़ियां, त्वक त्वचा है, अस्थि हड्डियां हैं, शिराएं हैं, पेशी हैं, अभी बोला है, कलल है, कंडर हैं, ये सब के सब। फिर सिर बना है, भुजाएं हैं, बाहु और उदर पेट हैं, सक्था नाम। तो ये सब जो है शरीर के अलग अलग ये अवयव है, सख्त जंगाओं को कहते हैं। कोष्ठगा नाम, और कोष्ठक में यानी शरीर के अंदर जो आमाशय है या पेट है, कोष्ठक से पेट को ले सकते हैं। पेट के अंदर जो वात पित्त कफ ये रहते हैं, और ये सब के सब कारण हैं। फिर मुख बना है, कंठ है, हृदय है, आमाशय है, पक्वाशय है, अधः श्रोतसाम, और अधः का मतलब नीचे की ले जाने वाली, मल मूत्र आदि को ले जाने वाले जो स्रोत हैं, जो नीचे की ओर निकालने वाले हैं, इन सब का। तो यहां तक आप ले लीजिएगा। यथा खलु इदम शरीरम, ये जो शरीर है, ये शरीर कैसा है? तो ये सप्त धातुओं से लेकर के अधः श्रोतसाम तक पूरा ये शरीर है जी। और ये शरीर के सारे अवयव गिना है। आप हिंदी में भी देख सकते हो कि जो भी लिखा है इसमें, स्थूल सूक्ष्म धातु, प्राणवायु, नाड़ियाँ, रजवीरी पर्यंत 7 धातुएं, स्नायु, त्वचा, अस्थि, शिरा, पेशी, कलल, कंडराएं, सिर, बाहु, उदर, जांग, कोष्ठगत, वात पित्त कफ, मुख, कंठ, हृदय, आमाशय, पक्वाशय और नीचे मल मूत्र आदि को ले जाने वाले, ये सब के सब, ये सब मिला करके शरीर है। और इन सब का जो निर्माण हुआ है उसके लिए कह रहे हैं परम दुख संपादनीय न, बहुत ही कठिनाई से, दुख का मतलब यह दुख नहीं है, परम दुख संपादनीय न सन्निवेशेन व्यूहनम, अत्यंत कठिन रूप से, बहुत जटिल, परम दुख संपादनीय न का मतलब है बहुत जटिल कठिन इनका सन्निवेश, इनका निर्माण करना, इनका व्यूहन करना, इनकी संरचना करना। ये कर्म निरपेक्ष ही पृथ्वी आदि भी, बिना कर्मों के पृथ्वी आदि पदार्थों के द्वारा उत्पादयितुम, बनाना अशक्यम, ये संभव नहीं है। यानी कर्मों की अपेक्षा किए बिना इतना, ये जो शरीर में इतने सारे जो अंग अवयव और तंत्र ये जो बताए गए हैं, शरीर में अलग अलग तंत्र भी है ना, नाड़ी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे तंत्रों सहित, अंगों सहित, इन सब पदार्थों सहित ये जो शरीर है, और इस शरीर की जो जटिल संरचना है, विशेष संरचना है, मस्तिष्क की संरचना देखिएगा, इंद्रियों के अधिष्ठानों को देखिएगा, मतलब एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब का जो समुदाय है परम दुख संपादनीय न सन्निवेशेन, बहुत ही कठिनाई से इनका सन्निवेश, सन्निवेश का मतलब इन सबको इकट्ठा करके व्यूहनम, एक विशेष रूप से संरचना की है। और ये संरचना, ये व्यूह, ये जो शरीर है, ये कर्म निरपेक्ष है पृथ्वी आदि भी, बिना कर्मों को अपेक्षा किए पृथ्वी आदि पंचभूतों से उत्पादितुम, बनाना अशक्यम, नहीं हो सकता। इसलिए कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति इति विज्ञायते, इसलिए हम कहना चाहते हैं शरीर की उत्पत्ति कर्म से ही होगी, अर्थात कर्म ही वहाँ कारण है, कर्म मुख्य है। कर्म को अगर कारण नहीं मानेंगे, इतनी जटिल बहुत कठिनाई से बनाने योग्य जो विशेष संरचना रूपी जो शरीर है, ऐसा बिना कर्मों की अपेक्षा किए केवल पृथ्वी आदि भूत यूं ही बना देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इसका अभिप्राय है। यहाँ कर्मों को कारण मानना ही होगा, इसके बिना इतनी जटिल संरचना ऐसे नहीं बनेगी। ये इसका कहने का अभिप्राय है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? तो तैयारी करना है हम सब लोगों को इस महत्वपूर्ण स्थिति को पाने के लिए, और उत्तम से उत्तम शरीर को पाने के लिए
क्या कर्म हम कर सकते हैं उसको समझना। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी भाई ने नाड़ियों से मतलब ऑक्सीजन को ले जाने वाली नाड़ी। हाँ जी, प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम से जो प्राणों को हाँ ऑक्सीजन भी ले कह सकते हो आप। हाँ जी, जो पूरे शरीर को जो हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको पहुंचाने की भी नाड़ियां हैं ना, तो उसको आप ले सकते हो जी। एक प्रश्न और स्वामी जी। जी जब ये रजबीर आपस में मिलते हैं उसी समय आत्मा आ जाती है शरीर में? उसी समय का यूं करो, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ अब इसका गर्भ स्थापित हो गया है तो समझ लेना आत्मा आ गया है। मतलब ये नहीं कह सकते उसी समय आ जाती है? अब उसी समय का, अब यूं मैं एक्यूरेट ऐसा तो नहीं बता सकता हूं ना, पता हमको तो है ही नहीं है। वो बताते हैं हाँ जी गर्भ स्थापित हो गया, ऐसा लग रहा है, तो समझ लेना अब आत्मा आ गया है। स्पष्ट हो गया आपको? विशाल जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो पुरुषार्थ से बताया आपने, तो पुरुषार्थ से आयु को भी बढ़ाया जा सकता है या केवल भोग को ही परिवर्तित किया जाता है? नहीं, आयु को बढ़ाने का मतलब है कि भगवान ने हमको कितनी आयु दी हमको तो पता नहीं है ना। जैसे कोई प्रोडक्ट बना करके दे दिया है, तो अब प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी जो भी आज बनाने वाली कंपनियां जो बताते हैं ये इसको ठीक ठाक चलाएंगे तो 5 साल चलेगी, और भी ढंग से रखोगे तो 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, जो भी जैसी वस्तुएं होंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो 500 साल चलेगा। आप मोबाइल ले लो और 500 साल 1000 साल चलेगा, ऐसा तो है ही नहीं है। ये तो 2-3 साल में ही समाप्त हो जाता है इसका। तो कहने का अभिप्राय है जो भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक बनाने वाले के एक नियम होता है, भाई इतना तो कम से कम चलना ही है। तो हमारे लिए 100 साल तो चलेगा ही चलेगा अगर इसको ढंग से रखेंगे। तो आगे आप कितना बढ़ा सकते हैं का मतलब है, इसका एक स्थिति है भाई यहाँ तक बढ़ सकता है, तो जहाँ तक भगवान का रेंज है वहाँ तक आप बढ़ा सकते हो। इसको बढ़ाना इस रूप में कह सकते हैं। इस रूप में हम नहीं कह सकते भगवान तो बस केवल 100 साल का ही दिया है जी, उसका यही लिमिटेशन है, अब उस लिमिटेशन को हम बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। वो लिमिट के अंदर ही हम घटाते हैं और लिमिट के अंदर ही हम बढ़ाते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। जी स्वामी जी, तो अल्पायु में जो चले जाते हैं उनकी वजह से मैं पूछ रहा था। वो अल्पायु में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं ना, वो 1-2 कारण नहीं है ना, सैकड़ों कारण होते हैं। तो इसलिए तो कहा कैसा गर्भ स्थापित हुआ, गर्भ स्थापित होने में भी कोई कमी तो नहीं हुआ, उस कमी का भुगतना पड़ता है, जल्दी अल्पायु से मरना, वो भी एक कारण होता है। तो गर्भ स्थापित यानी संयोग से लेकर के बाहर निकलने तक पता नहीं कितने कारण बनते हैं। उन सब कारणों का दूसरे के कर्मों के कारण से भी हमको भुगतना पड़ता है, आने वाले बच्चे को भी भुगतना पड़ता है, याद रखना। हाँ धन्यवाद। हाँ, कोई गर्भ स्थापित किया और अब आप डांट रहे हो उनको, कुछ बोल रहे हो, ऐसे ऐसी बातें सुना रहे हो उनको, तो आप भी बहुत बड़े कारण बनेंगे उस आने वाले बच्चे के दुख में, याद रखना। इसलिए प्रेम से रखो, प्रसन्नता से रखो, जिसको भी रखना है आपको। ठीक है जी। ओम शांति 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 ही।